देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे सरोकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो ये मामला है वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के बयान तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये उस सियासी रणनीति की पोल भी खोलता है जो बार बार मुसलमानों को टारगेट करके सत्ता मजबूत करने का सपना देखती है। और कई बार वही रणनीति अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की फजीहत का कारण भी बन जाती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये हम बात कर रहे हैं, ये क्यों मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए हैं, ये तमाम सवालों का जवाब मैं दूंगी आपको आगे चर्चा के माध्यम से। उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और आज चर्चा उस विवाद की है दोस्तों जिसमें एक भाजपाई मुख्यमंत्री के बयान ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बयान देने वाले हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नतीजा ये हुआ कि बात भारत की आंतरिक राजनीति से निकलकर अंतरराष्ट्रीय छवि तक जा पहुंची। जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक मर्यादाओं से ऊपर खुद को समझने लगे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनावी राजनीति में नफरत को ईंधन बनाया गया हो। लेकिन इस बार फर्क बस ये है कि मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा। संसद के भीतर कांग्रेस ने इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया और संसद के बाहर जमीयत उलेमाए हिंद ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जमीयत की याचिका साफ कहती है कि हेट स्पीच देने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद पर बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार खो देता है। और ये जो याचिका है, ये याचिका अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बयान को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि उस सोच को सवालों के घेरे में रखा गया है जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठकर समाज के एक वर्ग को डराने और अलग थलग करने की कोशिश करती है। जमीयत का तर्क सीधा है दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट खुद बार बार कह चुका है कि नफरत फैलाने वाले भाषण लोकतंत्र के लिए जहर है, तो फिर ऐसे भाषण देने वाले मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों ना हो। अब देखिए, यहां पर राजनीतिक नुकसान की बात समझना जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस अंतरराष्ट्रीय छवि को सालों से गढ़ने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र, समावेशन और विकास की बात कहते हैं, वो छवि ऐसे बयानों से लगातार कमजोर होती है। जब विदेशी मीडिया भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी और हिंसा की खबरें दिखाता है, तो सवाल सीधे सीधे दिल्ली तक पहुंचता है दोस्तों। और ऐसे में असम के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं रह जाता है, वो भारत की विदेश नीति और सॉफ्ट पावर पर भी असर डालता है। बीजेपी की दिक्कत ये है दोस्तों कि वो खुले तौर पर अपने मुख्यमंत्री का बचाव भी नहीं कर सकती और पूरी तरह किनारा भी नहीं कर सकती। तो बचाव करेगी तो अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेलेगी, और अगर दूरी बनाएगी तो अपनी ही पार्टी के नेता को कमजोर करती हुई दिखेगी। अब ऐसे में यही वजह है कि इस पूरे विवाद में प्रधानमंत्री मोदी असहज नजर आते हैं, क्योंकि फसाव ऐसा है कि जहां हर रास्ता नुकसान वाला है, एक और अहम पहलू यह कि न्यायपालिका की भूमिका। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सख्त रुख अपनाता है तो यह सिर्फ हिमंत बिस्वा शर्मा तक सीमित फैसला नहीं होगा,
ये उन तमाम नेताओं के लिए एक चेतावनी भी होगी दोस्तों, जो चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। और देखिए, इससे ये संदेश भी जाएगा कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों पर भी उतना ही लागू होता है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यहां पर यह भी है कि क्या बीजेपी नेतृत्व को अब यह समझ आ रहा है कि नफरत की राजनीति हर बार फायदे का सौदा नहीं होती। जब बयान घरेलू तालियों से निकलकर वैश्विक शर्मिंदगी बन जाए, जब अदालतों में चुनौती खड़ी हो जाए और जब संसद में विपक्ष को मजबूत हथियार मिल जाए, तो फिर रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं आप? जरूरत पड़ती है। अब ये जरूरत कैसे खत्म होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। अब इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है सीधे कि लोकतंत्र में ताकतवर पद पर बैठे व्यक्ति की जो जुबान है, वो जुबान भी उतनी ही जिम्मेदार होनी चाहिए जितनी उसकी कुर्सी भारी होती है, उसका पद भारी होता है। मुख्यमंत्री का एक बयान प्रधानमंत्री की छवि, देश की साख और सामाजिक सौहार्द तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही इस मामले की असली गंभीरता है, जिसे ना तो चुनावी शोर में दबाया जा सकता है और ना ही अंतरराष्ट्रीय नजरों से छुपाया जा सकता है। तो यही वो सच था जो आपको बताना था, यही वो राजनीति है जिसका कहीं ना कहीं हम शिकार होते हैं दोस्तों। और ऐसे में सिर्फ अपना हित साधने के लिए या फिर जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त जो हिम्मत बिस्वा है वो दो नाव पर सवार है, क्योंकि अगर एक तरफ वो अपनी ही प्रधानमंत्री, अपनी ही पार्टी के किसी जन को लेकर बयान देते हैं तो वो अपनी ही पार्टी से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर बचते हैं तो अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल नजर आएगी। अब ऐसे में ये जो हेमंत बिस्वा का बयान आया है, ये किस ओर जाता है, इसका क्या खामियाजा आने वाले वक्त में भुगतना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस चर्चा पर आप के क्या विचार हैं या फिर मन में क्या सवाल है, अपने जहन में जो उठ रहे जवाब है, विचार हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब, आपके सवाल, आपकी राय देश हित, देश लाइव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सच देश का हर नागरिक जान सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे, आपके बीच सच लाता रहे। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।